गरीब मजदूर बेबस की आवाज़ बुलंद करने वाले और कांग्रेस पार्टी के मजबूत और सच्चे सिपाही शकील अहमद, जिनका इंतकाल 8 जनवरी 2025 को दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान हो गया था, जिसके बाद से ही उनके चाहने वालों में गम का माहौल कायम है। लगातार उनके घर पर समाजसेवी और जनप्रतिनिधियों का तांता लगा हुआ है। शनिवार के दिन उनका 40वां था। उनके 40वें के मौके पर उनके परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सह कटिहार के से सांसद तारिक अनवर, कांग्रेस छपरा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना यादव, दरभंगा मेयर नाजिया हसन, सीतामढ़ी कांग्रेस जिला अध्यक्ष शम्स शहनवाज, बिहार युवा कांग्रेस सह प्रदेश प्रवक्ता कमालुद्दीन रजा, रुन्नीसैदपुर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह राठौर, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष सुजीत कुमार छोटू, मधुमेंद्र सिंह, तमन्ना खान, जावेद अख्तर, कलाम खान सहित सैकड़ों समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधि ने परिवार वालों से मिलकर सांत्वना दिया और नम आंखों से उन्हें याद किया। कटिहार सांसद तारिक अनवर ने कहा, शकील अहमद साहब की मौत की खबर सुनकर बहुत आहत हुआ। उन्होंने पूरी जिंदगी समाज सेवा में बिताई है। उनकी मौत के बाद पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत हमारा उनसे बहुत लगाव था। कहा, इस पीड़ादायक समय में सभी कांग्रेस परिजन के साथ हर सुख दुख में साथ है और रहेगा। वहीं बिहार युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कमालुद्दीन रजा ने बताया कि शकील साहब के इंतकाल के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग अधूरे हैं। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। उनके चले जाने से पार्टी के साथ साथ क्षेत्र के लिए भी बड़ा नुकसान हुआ है। वह हमेशा समाज सेवा को ही अपने जीवन की सफलता मानते थे। आपको बता दें कि शकील अहमद जेपी आंदोलन से राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और वह जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता रहे। फिर 99 में एनसीपी पार्टी ज्वाइन किया और एनसीपी में सचिव में पड़े थे। फिर उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया गया। फिर उन्हें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। अभी वह कांग्रेस पार्टी में थे। अपनी राजनीतिक सफर के दौरान उन्होंने 2016 में बोखड़ा क्षेत्र संख्या 38 से जिला पार्षद का भी चुनाव लड़े थे और एनसीपी पार्टी से 2020 में बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के लिए चुनाव भी लड़े थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आपकी पार्टी के एक मजबूत सिपाही हुआ करते थे शकील साहब। शकील साहब हमारे बहुत ही अजीज़ थे। पिछले 30-35 साल से हमारा उनका ताल्लुक़ रहा, सियासी तौर पर भी और एक व्यक्तिगत रूप से भी। और उनके बेवक्त इंतकाल होने के बाद हम लोग यहाँ आए हैं, ताज़ियत के लिए आए हैं। उनके पहले आना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को थोड़ी देर हुई और यकीन नहीं आता है कि अब शकील साहब हम लोगों के बीच में नहीं हैं। बहुत जिसको कहा जाए कि एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो बहुत ही एक्टिव थे। जहाँ भी कोई भी पार्टी का प्रोग्राम होता था या पार्टी को काम पड़ता था तो हम लोग इनको इस्तेमाल करते थे। यहाँ से लेके बम्बई तक वो जाते थे और इलेक्शन में काम करते थे और बिल्कुल कहा जाए कि एक समर्पित कार्यकर्ता थे, तो गलत नहीं होगा। हालांकि बेचारे को जितनी उन्होंने मेहनत की, जितना उन्होंने वक्त दिया पार्टी के लिए, उसके मुताबिक उनको वो पार्टी के तरफ से उतना सम्मान नहीं मिल पाया और मौके नहीं मिल पाए। लेकिन फिर भी वो हम सब लोगों के अजीज़ थे और यहाँ हम लोग की मौजूदगी इस बात को जाहिर करती है कि कितना करीब थे हम लोगों से। तो उनकी इंतकाल के बाद उनकी कमी हमेशा हम लोगों को सताएगी। जैसा मैंने कहा कि हमेशा वो नज़रों के सामने रहते थे और उस कमी को कैसे पूरा किया जाए कहना मुश्किल है। और आज उनकी 40वां है और इस मौके पर यही हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि उनको जन्नत नसीब करे। उनके तमाम जो भी अनजाने में जाने में जो गलतियां हुई हैं उसको माफ़ करे और उनके तमाम जो बच्चे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी जो पत्नी हैं,
उन सबको सब्र अता करे और यही दुआ करें इस मौके पर। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, ये कांग्रेस से अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का अधिकार है ये कि वो जब महसूस करते हैं जहाँ संगठन कमज़ोर है, जहाँ पर संगठन में तब्दीली या बदलाव की ज़रूरत है तो वो करते हैं। तो पूरे राष्ट्र के स्तर पर, क्योंकि इधर लगातार 3-4 राज्यों में हम लोग चुनाव हारे हैं, तो उसके बाद ज़रूरी था कि संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए कुछ नए लोगों को लाया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। तो वो काम उन्होंने किया है। क्या लग रहा है कि बिहार के अंदर जो प्रभारी चेंज हुए हैं, क्या उससे आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर मजबूती मिलेगी? इसी के लिए उनको भेजा गया है और वो पहले युवक कांग्रेस के प्रभारी के रूप में उन्होंने काम किया है पूरे देश में और अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका यूथ कांग्रेस को सक्रिय बनाने में। तो हम समझते हैं कि यहाँ आएंगे तो नौजवान लोग उनसे जुड़ेंगे और बिहार में एक पार्टी को एक गति मिलेगी। लग रहा है आपको कि गठबंधन का गांठ जो है तो अब आखिरी समय में गठबंधन से अलग होने का कोई सवाल नहीं उठता है और हम लोग अभी पार्लियामेंट लड़े हैं, 6 महीना पहले एक साथ मिलकर लड़े हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम चूँकि ऐसे तो गठबंधन का जो जिम्मेदारी है वो जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उसको है, वो फैसला, अंतिम फैसला उनके पास है। वही फैसला लेंगे कि हमको गठबंधन के साथ जाना है या नहीं जाना है।